परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और सब बढ़िया। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है कैलेंडर, है ना। कैलेंडर देखिए एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और इससे कुछ चीज़ें कंसेप्ट है और कुछ चीज़ें बस आपको मान लेना कि भाई ऐसा हुआ होगा, है ना, और इसीलिए ये कैलेंडर आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर कैलेंडर की बात करते हैं तो भाई एक चीज़ समझ लीजिए कि कैलेंडर जो है ना, इसमें आपको जो है सो निकालना क्या होता है भाई, कोई आपको डेट दे दिया जाएगा, बताएगा भाई कौन सा डे निकालना है, या फिर कंडीशनल क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके इस कैलेंडर के थ्रू आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैलेंडर को भाई सॉल्व कैसे करना और कैलेंडर होता क्या है। ठीक है, देखो कैलेंडर जो होता है ना, ये हमारा दो टाइप का होता है। एक क्या होता है भाई, नॉर्मल ईयर होता है, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, लीप ईयर होता है ना। जिसे हिंदी में कहें तो इसे साधारण वर्ष कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भाई, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है भाई, एक साल में या तो 365 दिन होते हैं और या तो 366 दिन होंगे, है ना। या तो क्या होंगे, 365 दिन होंगे और या तो क्या होंगे भाई, 366 दिन होंगे। तो नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है भाई, 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितना दिन होता है भाई, 366 दिन होता है ना। तो कैलेंडर हमारा कितने टाइप का होता है भाई, दो टाइप का। एक क्या होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा क्या होता है लीप ईयर, है ना। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होंगे और लीप ईयर में 366 दिन होंगे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए कि भाई लीप ईयर ना 4 वर्ष में एक बार आता है, 4 वर्ष में एक बार आता है, और इसीलिए हम कोई भी ईयर अगर लीप ईयर है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, आपसे कहा जाए क्या 2024 लीप वर्ष है या नहीं है, इसको हम क्या करते हैं भाई, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है ना। लेकिन डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 यानी 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 होगा, यानी कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 24 की बात करें, क्या 24 4 से डिविजिबल है, तो भाई 2024 में मेरा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कोई भी दे दिया जाए 20323020, तो ये अगर पूछा जाए क्या ये ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो बस इसका लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिए। लास्ट 2 डिजिट क्या है भाई, 20 है। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट 20 है तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या होगा, लीप ईयर होगा, है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए क्या 1922 लीप ईयर है या नहीं है ना। 1922 लीप ईयर है या नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट चेक कीजिए। 22 जो होगा वो 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए 1922 भी आपका लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोई भी जो नॉर्मल लीप ईयर होता है वो 4 साल में एक बार आता है। कोई भी नॉर्मल लीप ईयर जो होगा वो कितने साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार आएगा।
समझ में आ गई बात? तो अभी तक आपको कैलेंडर में ये बताया, कैलेंडर हमारा दो टाइप का होता है, एक क्या होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा क्या होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या हो गया भाई साधारण वर्ष, और लीप ईयर का मतलब क्या हो गया लीप वर्ष या अधिवर्ष, है ना। अब देखिए हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं ना, इसे ग्रेगोरियन ने बनाया था, और इसलिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, इस कैलेंडर को बनाने वाले कौन थे भाई? ग्रेगोरियन, इसलिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन ने क्या किया कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो उसे सैचुरेशन पॉइंट मान लिया, और इसके पहले के जो भी ईयर थे वो कहलाए BCE, जिसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, है ना। जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो हमने उसे सैचुरेशन पॉइंट मान लिया, और इससे पहले के जो भी ईयर थे वो क्या कहलाए BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद के जो भी ईयर आए वो कहलाए ACE, जिसे हम कहते हैं आफ्टर कॉमन एरा। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे आप स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज मेरा क्या हुआ होगा BCE में हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए जो लीप ईयर होगा भाई, लीप ईयर निकालने का सिंपल सी बात है, 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन आपसे कहा जाए क्या 100 लीप ईयर है क्या? 100 लीप ईयर है क्या? तो ये समझ जाइएगा कि 100 जो होगा वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, 100 मेरा लीप ईयर नहीं होगा। LY का मतलब यहां पर लीप ईयर से, ठीक है, क्योंकि 100 जो है ये एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? कोई भी वर्ष जिसका लास्ट टू डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो उससे हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका शताब्दी वर्ष कौन कौन सा हो गया भाई? 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 400 से डिविजिबल होगा। आप बताइए 100 सेंचुरी ईयर है? क्वेश्चन है, क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 0 है। लेकिन 100 400 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। इसलिए मेरा 100 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ लीजिए, कोई भी नॉर्मल लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। कोई भी नॉर्मल लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष में एक बार आएगा, है ना। साधारण लीप वर्ष भी 2 टाइप का होता है, एक शताब्दी और एक साधारण। तो साधारण लीप वर्ष कितने वर्ष में एक बार आएगा भाई? 4 साल में। और शताब्दी लीप वर्ष कितने साल में आता है? 400 साल में एक बार आता है ना। अब देखो, इसका मतलब यह हो गया कि 400 वर्ष जो होता है ना वो एक कंप्लीट ईयर होता है। 400 ईयर जो हो गया वो क्या हो गया? एक कंप्लीट ईयर हो गया। ठीक है, 400 वर्ष क्या हो गया भाई? एक कंप्लीट ईयर हो गया। और इसीलिए कोई भी वर्ष 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद क्या होता है? समान होता है ना। जैसे अगर आप सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह हमारा कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। और ये 7 दिन के बाद फिर से क्या करता है? रिपीट करता है। उसी तरीके से हमारा कोई भी जो होता है ना 400 वर्ष तक ही होता है,
और 400 वर्ष के बाद वो फिर से क्या करता है, रिपीट कर जाता है। यानी अगर हम ये कहें कि 100 किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा, और 500 किसके बराबर होगा, 900, 900 किसके बराबर होगा, 1300, और 1300 किसके बराबर होगा, 1700, और 1700 किसके बराबर होगा, 2100। कोई भी शताब्दी वर्ष 400 वर्ष पहले या 400 वर्ष बाद में क्या होगा, सेम होगा। शताब्दी क्या, कोई भी वर्ष कह लीजिए, 400 वर्ष पहले और 400 वर्ष बाद में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो याद रखना है कि भाई नॉर्मल ईयर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आएगा, जबकि शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष में क्या होगा भाई, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 100 वर्ष में, 100 ईयर में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, है ना। अब देखो, लीप ईयर निकालना है, किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, है ना। क्या निकालना है, लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे भाई, 4 से, है ना। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 100 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन जब हमने ये 25 लिया तो इसमें तो हमने 100 को भी इंक्लूड कर लिया है। लेकिन 100 मेरा क्या है, शताब्दी वर्ष है। 100 मेरा क्या है, शताब्दी वर्ष है ना। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। बातों को समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, 100 में हमने जब 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। 100 में जब हमने 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, लेकिन इस 25 में तो हमने इसके अंदर 100 को भी लिया है। लेकिन 100 मेरा शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा। लेकिन 100 मेरा 400 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। इसलिए हमने इसमें कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 1। तो कितना घटा देंगे, 1। कितना आ जाएगा, 24। तो जब भी आपसे कोई चीज़ पूछा जाए कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, तो 25 नहीं बोलना है, कितना बोलना है, 24 बोलना है। 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या जब भी बोली जाएगी तो आपको कितना बोलना है, 24 बोलना है। क्यों नहीं होगा, तो 100 में जब हमने 4 से भाग दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन 100वां वर्ष मेरा लीप वर्ष नहीं है, जिसके चलते हमने एक क्या किया, घटा दिया। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब देखो, अब 100 में 24 मान के से आधार मान करके आप कितने भी वर्ष का निकाल सकते हो। 100 में 24 तो 200 में कितना हो जाएगा, 48। 300 में कितना हो जाएगा भाई, 72। और 400 में कितना हो जाएगा, 97। को सर ये 97 कैसे आ गया, चीजों को समझना दोस्त। जब 100 में 24 है तो 400 में कितना हो जाएगा, 96। अब जैसे ही 400 आया होगा तो शताब्दी लीप वर्ष भी तो आ गया होगा, है कि नहीं। और 400 वर्ष में कितने शताब्दी लीप वर्ष आएंगे, एक ही आएंगे। तो इसीलिए हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 1। कितना आ गया भाई, 97। समझ में आ रही बात, है ना। साधारण लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आएगा, जबकि शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष में एक बार आएगा। ठीक है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1300 में लीप वर्ष की संख्या बताएं, 1300 में लीप वर्ष की संख्या बताएं। ठीक है, अगर 1300 में हमें लीप वर्ष की संख्या बतानी है तो आपको यह तो पता है ना कि 100 में कितने होते हैं, 24। तो 1300 में कितने हो जाएंगे, 24 गुना 13, और 24 गुना 13 कितना आ गया, 312,
है ना। और अभी तक हमने इस 13 में एक भी सेंचुरी ईयर को अभी तक ऐड नहीं किया है। अब 1300 वर्ष में कितने शताब्दी वर्ष आएंगे? 400 में पहला आएगा, 800 में दूसरा आएगा और 1200 में क्या आएगा? तीसरा आएगा। तो 1300 में कितने शताब्दी वर्ष आ जाएंगे? 3 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 315 आएगा। समझ में आ गई बात? आपको 1300 का निकालना है तो 100 में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 24। तो 1300 में कितना हो जाएगा भाई? 24 गुना 13 कितने होंगे? 312। लेकिन ये भी हमने साधारण लीप वर्ष निकाला है बस। और जब भी शताब्दी लीप वर्ष की बात करेंगे तो शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष में एक बार आएगा। तो 1300 में कितना शताब्दी लीप वर्ष आ जाएगा? 3 आ जाएंगे। 400 में 1, 800 में 2, 1200 में 3। और जब तक 1600 नहीं आएगा तब तक 3 ही शताब्दी वर्ष होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि भाई आज कितनी तारीख है, ठीक है, मान लीजिए कि आज 15 नवंबर है और ये फ्राइडे है, और आपसे कहा जाए कि भाई 15 नवंबर 2025 कौन सा दिन आएगा, तो कहोगे सर सैटरडे आएगा, है ना। आखिर क्या रीजन है कि ये दिन बदलता है? और बदलता है तो एक या 2 दिन ही क्यों बदलता है? बदलना है 3-4 बार बदल ले भाई, है ना। आखिर कुछ ना कुछ तो इसका लॉजिक होगा। चलिए देखिए, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो 365 दिन होते हैं, और 365 में जो हम 7 से भाग देते हैं, को सर 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि हमारा सप्ताह कितने दिन का होता है भाई? 7 दिन का होता है। तो जब हमने 365 में 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 1। इसी को हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं या अतिरिक्त दिन कहते हैं, और यही रीजन है कि हमारा डे चेंजेज होता है। यानी दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो अतिरिक्त दिन है। दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये एक्स्ट्रा डे। अगर एक्स्ट्रा डे नहीं होता तो हमारा दिन भी नहीं बदलता। नॉर्मल ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होता है? 1। इसलिए कितना दिन बदलता है भाई? 1 दिन बदलता है ना। लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर क्या होगा? 366/7, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। कितना एक्स्ट्रा डे हो गया? 2। और यही रीजन है कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है और नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है ना। नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 1, जबकि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2। ठीक है, तो कैसे आया? हम 7 से भाग दिए भाई नॉर्मल ईयर में, 365/7, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 1। ये 1 एक्स्ट्रा डे आता है, इसलिए 1 दिन चेंज करता है। यानी दिन के बेस पर आपको कभी भी एक्स्ट्रा डे निकालना हो तो कुछ मत कीजिए, बस 7 से भाग दे दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 514 दिन के बाद कितना दिन बदलेगा, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 514 दिन के बाद कितना दिन बदलेगा? 3 दिन बदलेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि नॉर्मल ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? 1, और लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे होगा? 2। जब भी याद रखिए डे के बेस पर एक्स्ट्रा डे निकालना हो, कुछ नहीं करना है, बस 7 से भाग दे देना है ना। क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? जैसे आपसे कहा जाए कि भाई अगर आज ये है, 53 दिन के बाद क्या होगा, तो 53 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यानी कितना दिन बदलेगा? 4 दिन बदलेगा।
कितना दिन बदलेगा भाई? 4 दिन बदलेगा। और एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं हो सकती है। को सर ऐसा क्यों? अगर किसी भी संख्या में आप 7 से भाग देंगे तो पॉसिबल है कि भाई रिमाइंडर 6 से अधिक आ गया। अगर आ गया, आपने गलती कर दिया, आ गया, तो फिर से क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। तो याद रखना है कि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू यानी एक्स्ट्रा डे का मान हमेशा जो होगा वो 7 से छोटा होना चाहिए। ये कहीं भी 7 से बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर से हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी मंथ की बात करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं मेरे भाई? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, अगर इसका एक्स्ट्रा डे निकालना है तो 31 में किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। आप कभी भी देख लेना कि 1 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में ना हमेशा 3 दिन का फर्क होता है कोई भी ईयर में। रीजन यही है क्योंकि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 3। तो 1 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर फरवरी मंथ की बात करते हैं तो इसमें या तो 28 दिन होगा और या तो क्या होगा? 29 दिन होगा, है ना? या तो क्या होगा? 28 होगा और या तो क्या होगा? 29 होगा। अब यदि 28 हो जाएगा तो 28 में किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। ठीक है, 28 में किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? चीजों को समझ रहे हैं? तो भाई अगर 28 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और अगर 29 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। इसीलिए किसी भी नॉर्मल ईयर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में 1 फरवरी और 1 मार्च हमेशा बराबर होता है। रीजन यही है कि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू 0 होती है। लेकिन लीप ईयर में 1 दिन का फर्क होगा। रीजन यह है कि 1 एक्स्ट्रा डे होता है। अगर अप्रैल मंथ की बात करते हैं तो 30 दिन होते हैं। 7 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2। यानी वैसे महीने जिसमें 31 दिन होंगे उसमें 3 एक्स्ट्रा डे होगा। 30 में 2, 29 में 1 और 28 में क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है चीजें? एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से। एक्स्ट्रा डे क्यों निकालते हैं? क्योंकि दिन बदलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये एक्स्ट्रा डे। अगर एक्स्ट्रा डे नहीं होता तो हमें दिन का कारण भी पता ना चलता। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दिन के बेस पर एक्स्ट्रा डे निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस किससे डिवाइड कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर ईयर के बेस की एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं, है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो, अगर ईयर के बेस पर एक्स्ट्रा डे निकालना है ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 साल में कुल कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 1। 2 साल में कुल कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 2। 3 साल में कितने हो जाएंगे? 3। लेकिन चौथा साल में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा भाई? 5। चौथा साल में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? 5, है ना? 1 साल में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? 1। 2 साल में कितना हो जाएगा? 2। 3 साल में कितना हो गया भाई? 3। और चौथे साल में कितना एक्स्ट्रा डे हो जाएगा? 5। क्योंकि ये जो चौथा साल है ये मेरा क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, है ना?
लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो 3 + 2 कितने हो गए भाई? 5 हो गए। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब देखो, अगर यही सिलसिला अगर 49 साल तक चलता रहे, यही सिलसिला 49 साल तक चलता रहा, तो कहा जाए कुल कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे, है ना? अब देखो, अगर किसी भी आपको ईयर का एक्स्ट्रा डे जानना हो ना, तो ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर बट्टा 7 कर दीजिएगा, किसी भी ईयर का। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 100 साल में कुल कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, और 100 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना होगा? 24/7। समझ में चीजें आ रही है? किसी भी ईयर का एक्स्ट्रा डे निकालना हो तो क्या करेंगे? ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। जहां ईयर की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 100, और 100 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। को सर 100 में 24 कैसे आएंगे? देखिए, मैंने आपको यहां बता रखा है स्लाइड में कि भाई 100 में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, तो 100 में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए? 24, और डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया भाई? 124/7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5। यानी 100 साल में कुल एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। कोई भी ईयर दे दिया जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 49 साल में कुल कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे, 49 ईयर की बात कही जा रही है, क्या हो जाएगा? 49 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। 49 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? और लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई? 4 से भाग देते हैं। अगर 49 में हम 4 से भाग देंगे तो 12 आएगा, और 49 प्लस 12/7 तो 61/7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। यानी 49 साल में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर यहां तक? समझ में आ गई बात? चलिए, तो 124/7 रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 5, है ना? अब देखो 100 साल में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितना हो गया भाई? 5। 200 में कितना आ जाएगा? 10। 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3, है ना? तो 100 में 5, तो 200 में कितना हो जाएगा भाई? 3, है ना? 100 में कितना हो गया भाई? 5, तो 200 में कितना हो जाएगा? 3। को सर 3 कैसे आया? अभी आपको मैंने बताया कि 100 में कुल कितने एक्स्ट्रा डे हो गए? 5, तो 200 में 10, और एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कहीं भी 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही होगी तो हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, और जब 10 में हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसलिए 200 में एक्स्ट्रा डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से 300 में कहा जाए तो 300 में कितना हो जाएगा भाई? 15। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 400 में कितने हो जाएंगे? ठीक है, 100 में 5, तो 400 में आपको लगता होगा 20 होगा, लेकिन नहीं। 400वां वर्ष चूंकि लीप वर्ष है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डे बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अब इस बोर्ड पे जो लिखी गई बातें हैं उसको याद कर लीजिए। 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 5। 200 में कितना हो गया भाई? 3। 300 में कितना हो गया? 1। और 400 में कितना हो गया? 0, है ना? 100 में कितना? 5। 200 में कितना? 3। 300 में कितना? 1। और 400 में कितना? 0। याद हो गई बातें?
100 में कितना होगा भाई 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इसको बस आपको अभी दिमाग में रखना है, इसका यूज आगे आएगा। ठीक है ना, हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, कैसे आया अगर किसी को जानना हो तो, है ना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखो, अब पूरे मंथ का एक्स्ट्रा डे निकालते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? नॉर्मल ईयर की बात करते हैं। देखिए, हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना मान लिया? 1 मान लिया, है ना। हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना मान लिया? 1 मान लिया। अगर किसी भी नंबर में हम 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? को सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना माना भाई? 1 माना। इस 1 को हम बाद में घटाएंगे, बाद में घटाएंगे, है ना। हमने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना मान लिया है? 1 मान लिया है। इसे हम बाद में घटाएंगे, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और एक्स्ट्रा डे से ही घटाएंगे, बाकी कुछ और से नहीं घटाएंगे। जब हम चले तब अकेले थे, जैसे ही जनवरी समाप्त हुआ, जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और 31 दिन में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे? 31 में हम 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 3 आ गया, है ना। तो भाई 1 था और 31 में हम 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब हम चले तब अकेले थे, जैसे ही जनवरी बीता हमें 3 लोग और मिल गए, यानी कि 3 एक्स्ट्रा डे और मिल गए। तो फरवरी तक पहुंचने में हमारे पास कुल कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, है ना। तो फरवरी तक पहुंचने में हमारे पास कुल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 4 हो गए। फरवरी तक पहुंचने में हमारे पास कुल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, चीजें समझ में आ गई बात। हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना माना भाई? 1। और जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 में कितने एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे? 3, है ना। 3 कैसे आएंगे? 31/7 किया हमने, रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 3। तो 1 + 3 कितना आ गया? 4। बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने दिन होंगे भाई? 28। फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। एक्स्ट्रा डे कितना होगा भाई? 0, है ना। एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 0। तो 4 के बाद कोई नहीं मिला, तो मार्च तक कितने लोग गए भाई? 4 लोग गए। ठीक है, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। एक्स्ट्रा डे कितना हो गया भाई? 3। 4 + 3 कितने हो गए भाई? 7। और आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि एक्स्ट्रा डे की वैल्यू 6 से अधिक नहीं होगी। और जैसे ही 6 से अधिक होगी तो किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। 7/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, है ना। अब अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? ठीक है, अप्रैल की बात कर रहे हैं भाई। 30 हो गया। 30 में किससे डिवाइड करेंगे?
7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 2, तो 0 + 2 कितना आ जाएगा 2, है ना, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। मई में कितने दिन हो गए भाई 31, मई में कितने दिन हो गए 31, एक्स्ट्रा डे कितना हो गया भाई 3, है ना, तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे भाई 5, ठीक है। आपके जानकारी के लिए बस हम यहाँ पर सबका एक्स्ट्रा डे लिख रहे हैं। जनवरी में 3 होता है, फरवरी में 0 नॉर्मल ईयर में, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में भी 3, 3 2 3 2, ठीक है। दिसंबर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7, लेकिन एक्स्ट्रा डे की वैल्यू भाई आपका 6 से अधिक नहीं होगा, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहां के बाद अगर 3 एक्स्ट्रा डे और हो गया तो 0 + 3 कितना हो जाएगा भाई 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा भाई 8। ये 3 3 2 समझ में आ रहा है। जितने मंथ है भाई 31, उसमें 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 3। जो 30 के महीने हैं उसमें 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। तो सितंबर में कितना आ गया 6। अब सितंबर खत्म होने के बाद इसमें कितना एक्स्ट्रा डे आएगा भाई 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, लेकिन लिखना कितना है भाई 1, है ना। सेम अक्टूबर में कितने दिन होंगे 31, एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा भाई 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा भाई 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है यहां तक। एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखो और ये समझ लो कि हो क्या रहा है यहां। क्लियर, कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं भाई, इसलिए 1 + 3 4, 4 + 0 4, है ना। ये सारे एक्स्ट्रा डे को हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर कहाँ के बाद चेंज करेगा? फरवरी के बाद चेंज करेगा मेरे भाई। और फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 होते हैं। अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो भाई इधर किधर टोटल 10 चेंज करेंगे। अगर इस तरफ चेंज करना होगा तो 10 महीने को चेंज करना होगा। अगर पीछे चेंज करें तो हमें 2 ही महीना को चेंज करना होगा, है ना। राइट साइड में जा रहे थे तो एक्स्ट्रा डे को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, है ना, ठीक है। अगर राइट साइड में जा रहे थे तो एक्स्ट्रा डे को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। लेकिन जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स्ट्रा डे को क्या ऐड करेंगे? समझ में आ गई बात? क्लियर? तो सबको भाई लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक्स्ट्रा डे को क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे। राइट साइड में ऐड तो लेफ्ट साइड में माइनस। अब देखिए 29 है, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 1 आ गया। और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। और जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? 31, तो 3 एक्स्ट्रा डे, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही बात, है ना भाई। इधर चेंज करते तो 10 चेंज करना होता और इधर चेंज करेंगे तो 2 ही चेंज करना अच्छा है 10 चेंज के कंपेयर में। जब राइट साइड में जा रहे थे तो एक्स्ट्रा डे को ऐड कर रहे थे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स्ट्रा डे को माइनस करेंगे। तो 4 में से 1 घटा दिए, कितना आ गया? 3, और 3 में से 3 घटा दिए 0। अब देखो इसको याद कर लो भाई, इतना समझने का तो जरूरत है नहीं, बस याद कर लो ऐसा होता है, क्योंकि पीएचडी तो करनी नहीं है। तो याद रख लीजिए 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, है ना। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, याद रख लीजिए, है ना।
याद रहेगा, इतना आपको पीएचडी तो करनी नहीं है कैलेंडर के मामले में, है ना। तो याद रख लीजिए 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। ये नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर में सिर्फ 2 ही मंथ चेंज करेगा, कौन कौन सा, जनवरी और फरवरी। ठीक है, अब देखो सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। आपको मैंने बोल रखा है कोई भी सेंचुरी ईयर 400 साल पहले और 400 साल बाद में क्या होता है, सेम होता है। 400 साल पहले और 400 साल बाद में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सबसे पहले 1700 की बात है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, सेंचुरी ईयर जैसे ही आएगा तो किससे डिवाइड करेंगे भाई, 400 से। अगर 1700 में 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 100 आएगा। यह मैथमेटिकल दिमाग मत लगा देना कि डबल जीरो से डबल जीरो काट देना है ना। 1700 में 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 100। और 100 में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला। 100 में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, 5। देखिए 100 में कितना, 5। 200 में कितना, 3। 300 में 1 और 400 में 0। तो वही लिखा हमने, 100 में कितना एक्स्ट्रा डे हो गया, 5। अब जो हमने अपने मन से जनवरी का 1 माना था, उसी 1 को घटा दिए, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 1800 है, 1800 में से किससे डिवाइड करेंगे भाई, 400 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 200। और 200 में कितने हो जाएंगे, 3। 1 घटा दीजिए, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा 1 घटा दीजिए। फिर से बता दे रहे, जनवरी का जो हमने अपने मन से माना था, क्योंकि स्टार्टिंग जनवरी में कोई एक्स्ट्रा डे नहीं आएगा मेरे भाई, ये अपने मन से माना था। कितने एक्स्ट्रा डे हो गए भाई, 1, है ना। 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2। 1900 किससे डिवाइड करेंगे, 400। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 300। और 300 में कितने एक्स्ट्रा डे हैं, 1 घटा दीजिए, कितना आ गया भाई, 0। अगर 400 की बात करते हैं, 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -1। ये 1 वही घटा रहे हैं क्योंकि हमने अपने मन से जनवरी का एक्स्ट्रा डे कितना माना था, 1 माना था, है ना। आप इन चीज़ों को बस कुछ मत कीजिए, बस आपको ये याद रखिए कि ये बोर्ड का जो ये वाला पीडीएफ आप इसको बस याद कर लीजिए, बाकी सब चीज़ आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कैसे आया ये काम वहाँ पे नहीं देगा। याद रख लीजिए कि भाई कोड क्या होता है पूरे मंथ का, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। 1700 के बेस पर सेंचुरी ईयर का कोड 4 होगा, 1800 के बेस पर 2 होगा, 1900 के बेस पे 0 होगा, और 2000 के बेस पर -1 होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई बात। अब एक चीज समझ लो, अगर रिमाइंडर 1 आया तो कौन सा दिन होगा भाई, संडे। अगर 2 आ गया तो मंडे। 3 आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे। 4 आ गया तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 5 आ गया तो क्या आ जाएगा भाई, थर्सडे। 6 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्राइडे। 7 या 0 आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, सैटरडे, है ना। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये आ गया 0 और ये क्या आ गया, -1। तो -1 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। चीज़ें एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। वैसे आपको बोर्ड पीडीएफ लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें यहां तक। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना।
चलिए बस आप इसको याद रख लीजिए, है ना। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखो, जैसे आपसे कहा जाए भाई कि एक्स वीक और एक्स डे में टोटल नंबर ऑफ डे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डे। अब देखिए एक्स वीक है और एक्स डे है, एक वीक में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो एक्स वीक्स में कितने दिन हो जाएंगे, 7x प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ डे कितना हो जाएगा, 8x डे हो जाएगा। ठीक है, एक्स वीक और एक्स डे में टोटल नंबर ऑफ डे कितने होंगे। तो जब एक्स वीक कहा गया तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए एक्स में कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और प्लस कितना कर देना भाई, x कर देना है। तो 7x प्लस x कितना हो जाएगा, 8x डे हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स which have 29 days in 400 year। इसका जवाब आपको कमेंट करना है कि 400 वर्ष में कितने महीने होंगे, कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन होंगे, जिसमें 29 दिन होंगे। ये आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का, दिमाग लगाइएगा और तब सॉल्व कीजिएगा इसे। अब जैसे आपसे कहा जाए भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना। देखिए जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपको कोई भी डे निकालने के लिए 5 चीज चाहिए। सबसे पहला डे, डे के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। बस यही आपको 5 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। यानी कि डे निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए भाई, डे प्लस क्या करेंगे भाई, मंथ, है ना, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी ईयर। बस आपको यही 5 चीज का ख्याल रखना है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर। डे की बात करें, जब 15 अगस्त 1947 दिया गया है तो डे की वैल्यू ऑब्वियसली दी गई है, कितनी दी गई है, 15 दी गई है। डे की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है ना। डे की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 15 दी गई है। अब अगस्त मंथ का कोड, अगस्त मंथ का कोड, ठीक है। देखिए ये अगस्त मंथ है ना, अगस्त मंथ का कोड नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, दोनों में सेम ही होता है। कितना हो गया भाई, 3 हो गया। ईयर, देखो ईयर आपको 1947 है। अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 47। ये तो सेंचुरी ईयर हो गया। तो ईयर जो होता है वो हमेशा लास्ट का 2 डिजिट होता है। ईयर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा लास्ट का 2 डिजिट होता है। यानी 1947 का लास्ट का क्या होगा, 2 डिजिट होगा। ठीक है, क्लियर। चीजें समझ में आ रही बात। तो जब भी ईयर लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट होगा। चलिए देखिए, तो ईयर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 47 हो जाएगी।
और 47 में लीप ईयर कितना होगा भाई? लीप ईयर कितने साल में आता है भाई? 4 साल में एक बार। तो 47 में कितने लीप ईयर आ जाएंगे भाई? 11। और सेंचुरी ईयर कितना आ जाएगा? 0। क्या को सर 0 कैसे? क्योंकि 1900 के बेस पर सेंचुरी ईयर का मान कितना दिया गया है? देखिए 0 दिया गया। किसके बेस पर? 1900 के बेस पे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। डे 15, अगस्त मंथ का कोड कितना है भाई? 3, ईयर लास्ट का 2 डिजिट, और 47 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 11, और 1900 पे सेंचुरी ईयर कितना हो गया भाई? 0। टोटल एडिशन कितना होगा? 76, है ना। टोटल एडिशन कितना हो जाएगा भाई? 76। और एक्स्ट्रा डे की वैल्यू 6 से अधिक नहीं होगी। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर क्या आ गया? 6। यानी कि जो 6 आया, 6 का मतलब कौन सा डे होता है? फ्राइडे, है ना। 6 का मतलब कौन सा डे होता है भाई? फ्राइडे, है ना। उसी तरीके से 6 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, है ना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए चलते फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा भाई 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बस आपको वही लिखना है भाई, 5 चीज लिखना है। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, है ना। डे की वैल्यू कितनी हो गई? 26। डे की वैल्यू कितनी हो गई? 26। जनवरी मंथ की बात जैसे ही आ गई तो चेक कर लो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। 50 आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 50 क्या है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो 50 नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जनवरी की कोड कितनी होती है भाई? 1 लिख दीजिए। ईयर लास्ट का 2 डिजिट 50। लीप ईयर 50 में भाई कितने लीप ईयर होंगे? 12। और 1900 के बेस पर सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा? 0। टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? 89। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है, तो बस आपको यही 5 चीज लिखना है। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? कहा जा रहा भाई 4 नवंबर 2002 कौन सा दिन होगा? 5 चीज लिखना आपको। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर। इसका डे कितना हो जाएगा भाई? 4। मंथ, नवंबर मंथ का कोड कितना दिया गया? देखिए 4। ईयर लास्ट का 2 डिजिट। लीप ईयर 0। 2 वर्ष में एक भी लीप वर्ष नहीं आएगा। जब तक 4 वर्ष नहीं होगा तब तक लीप वर्ष की संख्या कितनी रहेगी? 0। और 2000 के बेस पर सेंचुरी ईयर का कोड कितना हो जाएगा? -1। 4 4 8 2 10 -1 कितना हो गया भाई? 9/7। रिमाइंडर 2, और 2 का मतलब मंडे। 2000 का -1 देखिए यहाँ पे सेंचुरी ईयर का कोड लिखा हुआ है। ये इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ही लिखाया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखिएगा जरा। 15 दिसंबर 2021, 15 दिसंबर 2021 क्या कहा जा रहा है? देखिए
15 दिसंबर 2021। फिर से भाई आपको बस 5 चीज़ ही तो लिखना है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, है ना। डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, है ना। तो भाई डे इसका कितना हो जाएगा भाई, 15। दिसंबर मंथ का कोड कितना हो जाएगा भाई, 6। ईयर 21, लीप ईयर 5, सेंचुरी ईयर -1। ठीक है, टोटल एडिशन कितना आ जाएगा भाई, 46। किससे डिवाइड करना है, 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4। और 4 का मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे। 4 का मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे। ठीक है, क्या कह रहा भाई, 18 मई 16 मई 16 मई 1885 को कौन सा दिन था, 16 मई 1885 कौन सा दिन था। देखिए एक बार इसको ट्राई करके, ये हो जाएगा तब फिर नहीं। देखिए डेट इसका कितना हो जाएगा भाई, 16। मई का कोड कितना दिया गया, 2। ईयर 85, नंबर ऑफ लीप ईयर 21, सेंचुरी ईयर 2। ठीक है, टोटल एडिशन कितना आ जाएगा भाई, 126। किससे डिवाइड करेंगे भाई, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 0। और 0 का मतलब कौन सा दिन होता है, सैटरडे। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए ऐसा सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को कमेंट कीजिएगा। ये कमेंट करना है आपको, 5 नवंबर 2001 कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट करना है। अब देखिए 11 अक्टूबर 1722 है ये, 11 अक्टूबर 1722। भाई डेट कितना हो गया, 11। अक्टूबर मंथ का कोड 1, ईयर 22, लीप ईयर 5 और सेंचुरी ईयर 4। ठीक है, तो 22, 5, 27, 4, 31, 1, 32 और 11 किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर 1 का मतलब कौन सा दिन आएगा भाई, संडे, है ना। भाई डेट कितना हो गया, 11। अक्टूबर मंथ का कोड 1, ईयर लास्ट का 2 डिजिट 22, लीप ईयर 5, सेंचुरी ईयर 4। क्लियर है। अब कह रहा भाई 11 फरवरी 1764। अब यहां पर ना चीजें थोड़ा समझना है, यहां पे थोड़ा सा बस समझना है। डेट तो सबको पता भाई, डेट कितना हो गया, 11। अब यहां जब भी मंथ की बात आएगी, फरवरी और जनवरी आए ना, तो चेक कर लो कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अब यहां 64 दिया गया है, तो 64 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, 4 से डिविजिबल है, कहाँ है, इसका मतलब लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो फरवरी मंथ का कोड कितना हो जाएगा भाई, 3। ईयर कितना हो जाएगा, है ना, ईयर कितना हो जाएगा, 64। लीप ईयर कितना हो जाएगा भाई, ठीक है,
लीप ईयर कितना हो जाएगा भाई 16। ठीक है, सेंचुरी ईयर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है 1700 पे देखो कितना है 4, है ना। डेट 11, यहां फरवरी मंथ का कोड क्या होगा 3, क्योंकि ये क्या है लीप ईयर है। ईयर 64, लीप ईयर 16, सेंचुरी ईयर क्या हो गया भाई 4, है ना। टोटल एडिशन कितना आ जाएगा 70 4 74 3 77 और 1 98 आएगा टोटल एडिशन। 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0, और 0 का मतलब क्या आ जाएगा सैटरडे। 0 का मतलब क्या आ जाएगा भाई सैटरडे। एक जनवरी 2022, ये भी आपको निकालना है, इसको भी कमेंट में करना है। कि भाई 1 जनवरी 2022 कौन सा दिन होगा। अब देखो क्या कह रहा है भाई, मार्च 2026 में भाई पहला शनिवार कब होगा, है ना। मार्च 2026 में पहला शनिवार कब होगा। ठीक है, जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो उस महीने की पहली तारीख को निकाल लो कौन सा दिन आएगा। जैसे कि 1 मार्च 2026, 1 मार्च 2026, डेट कितना हो गया भाई 1, ठीक, मार्च का कोड 4, ईयर 26, लीप ईयर 6 और सेंचुरी ईयर -1। ठीक है, अब जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा। किससे डिवाइड करेंगे 7 से। रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1, और 1 का मतलब कौन सा दिन होता है संडे। यानी उस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन है भाई संडे। हमें चाहिए क्या सैटरडे चाहिए। आप बताइए कि संडे के कितना दिन बाद सैटरडे आएगा, रविवार के कितना दिन बाद क्या आएगा सैटरडे आएगा। तो भाई रविवार के 7 दिन बाद तो रविवार ही आ जाएगा, यानी कि 6 दिन बाद क्या आएगा सैटरडे आएगा। ठीक है, तो 1 में क्या कर दीजिए 6 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया भाई 7। यानी कि जो पहला शनिवार आएगा वो कब आएगा 7 मार्च को आएगा, है ना। पहला शनिवार जो आएगा वो कब आएगा 7 मार्च को आएगा, क्योंकि 1 तारीख को आपका क्या आ गया संडे आ गया, और संडे कितना दिन बाद शनिवार आएगा 6 दिन बाद आएगा, क्योंकि 7 दिन बाद तो फिर से क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा, है ना। क्लियर। सेम वही क्वेश्चन है, जनवरी 2084 में पहला शुक्रवार कब होगा। जनवरी 2084 में पहला शुक्रवार कब होगा। उस महीने की पहली तारीख को निकाल लो मेरे भाई। 1 जनवरी 2084, 1 जनवरी 2084, डेट कितना हो गया भाई 1। यहाँ जनवरी का कोड 0 लेना है क्योंकि ये लीप ईयर है। इन्हीं की जनवरी का 1 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, है ना। ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0। ईयर क्या हो जाएगा 84, नंबर ऑफ लीप ईयर, और 2000 के बेस पे सेंचुरी ईयर क्या हो जाएगा -1। तो टोटल एडिशन कितना आ गया 105। किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और 0 का मतलब सैटरडे। चाहिए क्या फ्राइडे। अगर 1 जनवरी को सैटरडे आ गया और फ्राइडे चाहिए तो पहले का मत सोचना सर पहले ले लेंगे, पहले लेंगे तो साल भी बदल जाएगा दोस्त, है ना। महीना तो दूर की बात है यहाँ, तो भाई बाद में ही लेंगे, है ना। तो 1 में अगर 6 जोड़ देंगे तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 7 को, है ना। तो आपका 7 जनवरी को जो होगा वो क्या हो जाएगा पहला शुक्रवार होगा। क्या हो जाएगा पहला शुक्रवार होगा। उन्नीस 1990 साल कब दोहराएगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझिएगा कि जब भी कह रहा है कि भाई कोई भी साल रिपीट कब करेगा, है ना,
तो एक चीज समझ लो, जब भी कोई नॉर्मल ईयर की बात कर रही जा रही है, तो नॉर्मल ईयर ना या तो अपने 6 साल के बाद और या तो अपने 11 साल के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, कोई भी साधारण वर्ष या तो 6 साल के बाद दोहराएगा और या तो 11 साल के बाद दोहराएगा। कोई भी साधारण वर्ष हो, दो ही चीज हो सकता है, या तो 6 और या तो क्या होगा 11। अब को सर हमें कैसे पता चलेगा कि 6 वाले को लेना है कि 11 वाले को लेना है ना? तो एक चीज समझ लो, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर के पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर हो तो 6 ऐड कर देना, और अगर कोई भी नॉर्मल ईयर के पहले वाला ईयर लीप ईयर ना हो तो 11 ऐड करना है, बात खत्म, है ना? तो कोई भी जो आपको ईयर दिया गया हो ना, उसके पहले वाला ईयर चेक करो बस। अगर पहले वाला वर्ष लीप वर्ष होगा तो आपको 6 जोड़ना है, और अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। अब देखो, अगर 1990 है ये, इसके पहले वाला ईयर कौन सा है? 89। अब बताओ 89 लीप ईयर होगा क्या? नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो कितना ऐड कर दो मेरे भाई? 11। कितना आंसर आ जाएगा? 2001। बात खत्म। क्लियर? कहा जा रहा भाई 1904 वर्ष कब दोहराएगा? अब ये देखो क्या हो गया भाई, लीप ईयर हो गया, है ना? एक चीज समझ लो, कोई भी लीप ईयर जो होता है ना, ये कितने साल के बाद रिपीट करता है? 28 वर्ष के बाद। कोई भी लीप ईयर जो होगा वो कितने साल के बाद दोहराएगा भाई? 28 वर्ष के बाद दोहराएगा, है ना? तो 1904 कब रिपीट करेगा? 28 इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1932। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर 28 वर्ष के बीच, इस लाइन को लिख लीजिएगा, कोई भी लीप वर्ष अपने 28 साल के बाद दोहराएगा। अगर उस 28 वर्ष के बीच कोई भी शताब्दी वर्ष आ जाए जो कि लीप वर्ष ना हो, जो कि क्या हो? लीप वर्ष ना हो, तो वो अपने 40 साल के बाद दोहराएगा। ठीक है, कितने साल के बाद दोहराएगा? 40 साल के बाद। कब? जब उस 28 वर्ष के बीच में कोई भी क्या आ जाए? शताब्दी वर्ष, यानी सेंचुरी ईयर। और मैंने बता रखा आपको कि सेंचुरी ईयर कहते किसको है? कोई भी वर्ष जिसका अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो, उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, है ना? 1920 साल कब दोहराएगा? बताइए, 1920 नॉर्मल है या लीप ईयर है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो इसमें सीधे कितना जोड़ देना मेरे भाई? 28। कितना आ जाएगा? 1948, है ना? क्लियर है? कह रहा 1992 साल कब दोहराएगा? 1992 में क्या कीजिए? 28 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 2020। अब देखो 1992 से 2020 के बीच में सेंचुरी ईयर तो आया होगा ना सेंचुरी ईयर, लेकिन कौन सा आया होगा? 2000। ठीक है, कौन सा सेंचुरी ईयर आया होगा भाई? 2000। 2000 लीप ईयर है क्या? हाँ है। अगर है तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं हो, है ना? चेंज तब करते हैं जब चाहत पूरी ना हो, और जब तक चाहत पूरी हो जाए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? समझ में आ गई बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2020। अब वही देखिए, आपसे क्वेश्चन सेम उसी टाइप पे, 1892 कब रिपीट करेगा? तो 1892 में कितना ऐड करेंगे भैया? 28। कितना आ जाएगा? 1920। अब देखो, इसमें भी सेंचुरी ईयर आया होगा। कौन सा सेंचुरी ईयर आया होगा? 1900। अब ये लीप ईयर नहीं है। को सर ये लीप ईयर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वो किससे डिविजिबल होगा? 400 से। किससे डिविजिबल होगा? 400 से।
क्या ये 400 से डिविजिबल है? 1900 400 से डिविजिबल है? नहीं है। तो कितना ऐड कर दीजिए भैया? 40 ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 1932। इस चीज़ों को एकदम दिमाग में रखे रहिए, ये जल्दी यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, है ना। सब 28-28 वाला खेल जाते हैं, यहाँ खेलना तो कभी कभी 40 वाला भी है ना। समझ में आ गई बात? कब आपको 40 जोड़ना है? हमने 28 जोड़ा, कितना आ गया? 1920। कितना आ गया भाई? 1920। और ये 1920 में आपका जो है सो सेंचुरी ईयर आ रहा है। कौन सा सेंचुरी ईयर आ रहा है भाई? 1900। और 1900 जो है वो मेरा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं होगा ना, तभी 40 ऐड करना है। अगर लीप ईयर है तो छोड़ देना मेरे भाई, जबरदस्ती नहीं, है ना। लीप ईयर रहेगा तो क्या करना है? वही आंसर हो जाएगा 28 साल के बाद। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो कितना ऐड कर देना है? 40। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? कह रहा भाई 1893 साल कब दोहराएगा? ये बताइए, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? 1893 नॉर्मल है या लीप ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में क्या बताया मैंने? पहले का ईयर चेक कीजिए, पहले का ईयर कौन सा है? 92। 92 लीप ईयर है? 4 से तो डिविजिबल है, तो कितना ऐड करेंगे? 6। 1899। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा, कोई भी नॉर्मल ईयर जो होगा वो रिपीट तब करेगा 6 साल के बाद या 11 साल के बाद। और नॉर्मल ईयर के ठीक पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर होगा तो 6 और नहीं होगा तो 11। लीप वर्ष अपने 28 साल के बाद दोहराएगा, है ना। लेकिन उस 28 साल के बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए जो कि लीप वर्ष ना हो, तब कितना ऐड कर देना है? 40। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? कह रहा भाई 1879 कब दोहराया होगा? पहले का ईयर चेक कीजिए, 78 लीप ईयर है या नहीं है? नहीं है, तो कितना ऐड कर देंगे भाई? कितना आ जाएगा? 1890। कितना आ जाएगा? 1890। कह रहा है यदि 3 मार्च को बुधवार होगा तो 5 नवंबर कौन सा दिन होगा? क्या कहा गया भाई? 3 मार्च को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। देन व्हाट वाज ऑन द 5th नवंबर, है ना। तो भाई 5 नवंबर कौन सा दिन होगा? अब यहां चीजों को समझिएगा। कह रहा भाई 3 मार्च है और जाना कहां है आपको? 5 नवंबर तक जाना है ना। 3 मार्च 5 नवंबर। अब चीजों को समझना, मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। दिया कितना गया है? 3। तो बचा कितना? 28, है ना भाई। मार्च में क्या होते हैं आपके? 31 दिन होते हैं। दिया कितना? 3। बचा कितना? 28। और ये कह रहा 3 मार्च को मेरा क्या है? वेडनेसडे है। ये कंडीशनल क्वेश्चन है और हमें इस कंडीशन को लेके चलना होगा, इसलिए मैंने वेडनेसडे लिखा। अब देखिए, मार्च पूरा खत्म हो गया 28 लिखने के बाद। 3 और 28 मार्च पूरा खत्म हो गया। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? और अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। एक्स्ट्रा डे कितना आएगा? 2। एक्स्ट्रा डे कहने का मतलब है, अभी आपको मैंने बता रखा है कि अगर 30 में 7 से भाग दीजिएगा, जब भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा डे निकालना हो डे के बेस पे, सो 7 से क्या करना है? भाग देना है। तो भाई 30/7 रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अप्रैल कंप्लीट हो गया। अप्रैल के बाद मई, 31 का महीना है इसलिए 3। जिन लोग को ये 2-3 समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा कि मैंने सारे मंथ का निकाल के बता रखा है ना, कि वैसे महीने जिसमें 31 दिन होंगे, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कहाँ तक जाना था? 5, तो 5 लिख दिए। ये 2 3 2 3 वही कंसेप्ट है। अगर 31 होंगे तो 3 और 30 होगा तो 2, है ना। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहाँ तक जाना था? 5 नवंबर। सबको जोड़ दीजिए। 33, 35, 41, 43, 46 और 5 कितना हो गया भाई? 51। किससे डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर कितना आएगा? 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब देखो ये पहले का पूछ रहा है या बाद का पूछ रहा है? अगर बाद का पूछेगा तो वेडनेसडे में 2 दिन ऐड कर देना है, और अगर डेट से पहले का पूछता तो क्या करते हैं? माइनस। तो भाई बाद का अगर पूछ रहा है तो क्या कर देना है? प्लस, और पहले का पूछेगा तो क्या कर देंगे? माइनस, है ना। तो वेडनेसडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। समझ में आया? देखो अब जिनको 3 3 2 समझ में नहीं आ रहा है, यहां पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा डे निकाल रखा पूरा का पूरा। 31 में हमने 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 3 आ गया। यानी जिस जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें कितना एक्स्ट्रा डे आएगा? 3। और जो महीना आपका 30 का है उसमें अगर हम 7 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो जिसमें 31 आएगा उसमें 3, 30 आ गया 2, 29 वाले में 1 और 28 वाले में 0। बस यही खेला किया जा रहा है यहां पे मेरे भाई, है ना। समझ में आया? ये 2 3 2 3 क्यों लिखा हुआ है? समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर है? कह रहा यदि किसी लीप वर्ष के 5 जनवरी को मंगलवार हो तो 12 मई को क्या होगा? अब क्या कह दिया? लीप वर्ष भी कह दिया। और क्या कहा गया भाई? 5 जनवरी कह दिया गया। और 5 जनवरी को कौन सा दिन है भाई? मंगलवार। ठीक है, तो 12 मई कौन सा दिन होगा? है ना। 5 जनवरी क्या है भाई? ट्यूसडे है। तो 12 मई कौन सा दिन होगा? यही चीज कहा जा रहा है। हमें जनवरी से कहां जाना है? मई जाना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। दिया कितना गया है? 5। बचा कितना? 26। लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। तो एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 1। 29 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। फरवरी कंप्लीट। मार्च, मार्च में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 3। 31 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 3। अप्रैल में 2। जाना कहां तक था? 12 मई। 12 मई लिख दीजिए। आप चाहिए तो इसको भी पहले छोटा करके लिख सकते हैं, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा। आप 26 की जगह 5 भी लिख सकते हो सभी क्वेश्चनों में। 26 और 1 27, 3 30, 2 32 और 12 कितना हो गया भाई? 44। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर 2। क्या 5 जनवरी के पहले 12 मई आएगा या 5 जनवरी के बाद 12 मई आएगा? तो बाद में आएगा। और बाद के लिए मैंने क्या रखा है? ऐड करना है। तो ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई? थर्सडे आ जाएगा। तो ट्यूसडे में 2 दिन ऐड कर दीजिए, कौन सा दिन आ जाएगा? थर्सडे। क्लियर? कोई डाउट?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई शेखर का जन्म 3 मार्च 1960 में हुआ और रवि ने 6 दिन पहले शेखर से जन्म लिया, है ना। भाई शेखर का जन्म कब हुआ? 3 मार्च 1960 को हुआ और रवि जो है वो 6 दिन पहले किससे जन्म लिया? शेखर से जन्म लिया, है ना। अगर गणतंत्र दिवस उस साल शुक्रवार को था तो कौन से दिन रवि ने जन्म लिया? यानी कि रवि जब जन्म लिया होगा तब वो दिन कौन सा था? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन पढ़ लिया? देखो, शेखर का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 3 मार्च 1960 को। और इससे 6 दिन पहले किसने जन्म लिया होगा? रवि ने। यानी रवि का जन्म कब हुआ होगा? 26 फरवरी 1960, है ना। रवि का जन्म कब हुआ होगा? 26 फरवरी 1960 को। 6 दिन पहले यही आएगा। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे किस दिन होता है भाई? 26 जनवरी 1960 को। और ये कौन सा दिन है? फ्राइडे है। आपको 26 जनवरी दिया गया, निकालना कौन सा दिन है? 26 फरवरी। यानी कि 26 जनवरी से आपको कहां जाना है? 26 फरवरी पे जाना है। तो पहले इसके बीच में कितना दिन आएगा ये निकाल ले मेरे भाई। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? दिया कितना गया है? बचा कितना? जाना कहां पे था भाई? 26 पे। तो 5 + 26 कितना हो गया? किससे डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर। पहले का पूछ रहा है या बाद का? 26 जनवरी के बाद 26 फरवरी आएगा या पहले आएगा? तो बाद में आएगा। तो बाद में आएगा तो फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए। कौन सा दिन होगा? मंडे। कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। क्लियर? फिर से एक बार चीज समझ लीजिए। कह रहा भाई शेखर का जन्म कब हुआ? 3 मार्च 1960 को। और इससे 6 दिन पहले कौन सा दिन आ जाएगा? 26 फरवरी। तो रवि का जन्म कब हुआ होगा? 26 फरवरी 1960 को, है ना। और 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन है? फ्राइडे, है ना। आपको निकालना है 26 फरवरी। 26 जनवरी से हमें 26 फरवरी जाना है। जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं। दिया कितना गया भाई? 26। तो बचा कितना भाई? कितने दिन बच गए? 5। 26 फरवरी तक जाना है तो 5 + 26 31। किससे डिवाइड हो गया? 7 से। रिमाइंडर कितना हो गया? 3, है ना। तो भाई फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए। कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीता 353 दिन किससे बड़ी है? महेश से। और महेश रमेश से 248 दिन क्या है भाई? बड़ा है। और यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो सीता और महेश का जन्म किस दिन हुआ होगा? है ना। चीजें समझ में आ रही है? देखिए, सीता कितने दिन बड़ी है? 353 दिन। किससे मेरे भाई? महेश से, है ना। और महेश कितने दिन बड़ा है? 248। किससे? रमेश से। और रमेश का जन्म कब हुआ? ट्यूसडे को। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, है ना। सीता 353 दिन किससे बड़ी है? महेश से। और महेश रमेश से कितने दिन बड़ा है भाई? 248। और रमेश का जन्म कब हुआ? मंगलवार को हुआ। अब देखिए 248 में क्या करना है ना, आपको 7 से भाग देना है। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा।
रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो पहले जन्म किसका हुआ होगा, महेश का या रमेश का? तो ऑब्वियसली सी बात है, जो बड़ा हुआ होगा उसी का भी तो जन्म भी पहले हुआ होगा भाई। बड़ा जो होगा ऑब्वियसली सी बात है, उसका जन्म भी क्या होगा, पहले होगा। अरे भाई हाँ या ना, है ना? तो इसका जन्म ट्यूसडे से 3 दिन पहले हुआ होगा या 3 दिन बाद हुआ होगा? तो ट्यूसडे से 3 दिन क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा, क्योंकि भाई बड़ा है तो ऑब्वियसली सी बात है जन्म भी क्या हुआ होगा। तो ट्यूसडे से 3 दिन पहले कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे। 353 में भी 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 3, है ना? रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। अब जब रिमाइंडर 3 आ गया तो पहले जन्म किसका हुआ होगा, सीता का या महेश का? बड़ी कौन है, सीता। तो सैटरडे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद? तो सैटरडे से 3 दिन पहले कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे। समझ में चीजें आ रही है? जो ऑब्वियसली सी बात है, बड़ा होगा उसका जन्म भी क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? ये आपको बोर्ड का पीडीएफ आपके परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बाकायदा, इसलिए निश्चिंत रहें। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना कंसेप्ट दिमाग में रखना है और एग्ज़ाम में जा कर के एग्ज़ाम शांति से दे देना है ना। बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होना, खास करके इन चीज़ों के लिए, है ना। बाकी आप जिस चीज़ के लिए हैं बिल्कुल रहिए, वो आपका हक है ना। चलिए, क्या कहा जा रहा है, कंडीशनल क्वेश्चन दिया गया कि यदि 10 जनवरी 2084 को बुधवार हो तो 11 सितंबर 1763 कौन सा दिन होगा। अभी यहाँ मेरे भाई 1-2 साल का तो अंतर है नहीं कि हम 1-2 साल में, 1 साल में एक एक्स्ट्रा डे होते हैं आगे पीछे। यह अंतर 300 प्लस साल का है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। कंडीशन दिया गया किसके बारे में, 10 जनवरी 2084। ठीक, हम क्या करते हैं ना, पहले इसके ओरिजिनल में निकालते कि ओरिजिनल में कौन सा दिन आ रहा है। तो इसका डेट कितना हो गया भाई, 10। जनवरी मंथ का कोड 0 होगा। को सर 0 क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको 84 लीप ईयर है और लीप ईयर में जनवरी मंथ का कोड कितना होता है, 0 होता है। ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 84, और लीप ईयर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 21, है ना। ईयर क्या हो जाएगा 84 और लीप ईयर कितना हो जाएगा भाई 21। सेंचुरी ईयर 2000 के बेस पर कितना आएगा, -1, है ना। अब सबको ऐड करो तो कितना आएगा, 114। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। और 2 का मतलब कौन सा दिन बताया है मैंने, मंडे। 2 का मतलब कौन सा दिन हो गया, मंडे। ओरिजिनल में क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। कंडीशन क्या दिया गया है, वेडनेसडे। यानी ओरिजिनल से कंडीशन जाने के लिए हमें कितने दिन का फर्क आ रहा है। हमें मंडे से वेडनेसडे जाना हो तो कितने दिन का फर्क होगा। ओरिजिनल में क्या आ रहा है, मंडे, और दिया क्या गया भाई, वेडनेसडे। तो मंडे से वेडनेसडे जाने में कितने दिन का फर्क है, 2 दिन का फर्क है ना। मंडे से अगर हमें वेडनेसडे जाना हो तो क्या करेंगे, +2। हाँ या ना, मंडे में 2 ऐड करेंगे तभी तो वेडनेसडे आएगा। यानी हमको ओरिजिनल से अगर कंडीशन जाना है तो क्या करना होगा, 2 दिन ऐड करना होगा। ठीक है, 2 दिन क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका भी ओरिजिनल निकाल लेते हैं। डेट इसका कितना हो गया भाई, 11। सितंबर मंथ का कोड कितना होता है, 6। ईयर कितना हो जाएगा, 63। नंबर ऑफ लीप ईयर 15। सेंचुरी ईयर 4। टोटल एडिशन 99, है ना। 63 और 15 कितना हो जाएंगे, 78, 4, 82, 88, 11, 99, है ना। किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 7 से। और रिमाइंडर कितना आ गया, 1। और 1 का मतलब कौन सा दिन आ रहा है, संडे। ओरिजिनल और कंडीशन के बीच में क्या क्या फर्क था, +2 का फर्क था। यहाँ ओरिजिनल में क्या आ रहा है, संडे।
तो यहाँ भी कंडीशन के बीच में कितने का फ़र्क होगा, 2 का। संडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, ट्यूसडे। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है भाई। यहाँ ओरिजिनल में क्या आया, मंडे, दिया क्या गया था, वेडनेसडे, तो हमने ओरिजिनल में कंडीशन जाने के लिए क्या किया, +2, है ना। यहाँ भी ओरिजिनल में क्या था भाई, संडे, 2 दिन ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, है ना। संडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। क्लियर, कोई शक, कोई दिक्कत। कह रहा भाई 11 अक्टूबर 1943 को शनिवार था, तो 10 नवंबर 1862 को क्या होगा, है ना। 11 अक्टूबर 1943 सैटरडे है, तो 10 नवंबर 1862 क्या होगा। इसमें भी वही करना होगा, पहले ओरिजिनल निकालेंगे और ओरिजिनल से कंडीशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। देखिए इसका डेट कितना हो गया, 11 अक्टूबर का कोड कितना हो गया, 1, ईयर कितना हो जाएगा, 43, हमेशा लास्ट का 2 डिजिट। इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 13, और सेंचुरी ईयर कितना हो गया, 0। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 65 आएगा। 43, 10, 53, 1, 54, 11, 65, 7, रिमाइंडर 2 का मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है, मंडे, और दिया क्या गया है भाई, सैटरडे। मंडे से सैटरडे कैसे जाएंगे, +2 या -2। मंडे से ओरिजिनल से कंडीशन जाने के लिए क्या करेंगे, +2 या -2, -2, यानी ओरिजिनल है और हमें कंडीशन में पहुंचने के लिए -2 करना पड़ेगा। इसका भी ओरिजिनल निकाल लीजिए। 10 नंबर का कोड 4, ईयर 62, नंबर ऑफ लीप ईयर 15, सेंचुरी ईयर 2, टोटल एडिशन कितना आ जाएगा, 93। यहाँ भी किससे डिवाइड करेंगे, 7, रिमाइंडर 2, और यहाँ का मतलब भी क्या हो गया, मंडे, और ओरिजिनल से कंडीशन पे जाने के लिए क्या करना है, -2 करना है। तो मंडे में -2 करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। बात खत्म हो गई, है ना। ओरिजिनल से कंडीशन पे जाने के लिए क्या करना है, -2, तभी जा पाइएगा, है ना। कह रहा भाई, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है ना, इसको 2 कर दीजिए। यदि आज के 2 दिन पहले, है ना, आज के 2 दिन पहले शनिवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज के 2 दिन पहले क्या था भाई, शनिवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। ये भाई आज हो गया टुडे, आज के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, ये क्या था, सैटरडे था। और आज के कितना दिन बाद कह रहा भाई, 2 दिन बाद, है ना। आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, सैटरडे था, और आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और ये कौन सा दिन हो गया भाई, वेडनेसडे। लेकिन इतना काउंट नहीं करना है। आज के कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, आज के कितना दिन बाद, 2 दिन बाद, टोटल दिन कितने हो गए, 4, टोटल दिन कितने हो गए भाई, 4। ठीक है, पहले का पूछ रहा या बाद का, कहो सर बाद का, तो बाद का पूछेगा तो क्या करेंगे, सैटरडे में 4 दिन ऐड कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा, वेडनेसडे। कौन सा दिन आ जाएगा मेरे भाई, वेडनेसडे।
ठीक है, और सब मजे में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको एक बार ट्राई करके देखिए जरा। है ना, कह रहा देखिए, आज के 12 दिन पहले अगर सोमवार है तो आज के 13 दिन बाद क्या होगा। आज के कितना दिन पहले कह रहा है भाई 12, और आज के कितना दिन बाद 13, है ना। तो भाई आज के 12 दिन पहले 12 और 13 कितना हो गया 25, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 4। पहले का पूछ रहा है या बाद का, तो भाई बाद का, है ना। तो मंडे में 4 दिन क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे, है ना। क्या कर रहा क्वेश्चन समझ रहे। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था, ये आज हो गया, और ये बीता हुआ कल और इससे एक दिन पहले शुक्रवार था, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इस परसों में कंफ्यूज मत कर जाना दोस्त, इसमें इंग्लिश देख लो समझ में आ जाएगा। फ्राइडे, देन फाइंड आउट द डे आफ्टर 3 days फ्रॉम द डे बिफोर यस्टरडे। परसों दोनों टाइप का होता है, एक जो बीत गया हो और एक जो आने वाला हो। तो ये आपको इंग्लिश स्पष्ट कर देगा कि किस परसों की बात कही जा रही है, जो बीत गया है या जो आने वाला है ना। जो बीत गया है या जो क्या है, आने वाला है। समझ में आ गई बात। तो ये जो कह रहा है जो बीत गया है, तो परसों तो यही हो गया मेरे भाई, और इसके 3 दिन बाद तो फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए, मंडे आएगा, है ना। क्वेश्चन समझ रहे हैं। ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल, और उससे एक दिन पहले शुक्रवार था, यही तो परसों है। और इस परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। सेम टाइप है, कमेंट हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर लिख करके, सेम टाइप है, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं है, कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं है। देखो सदी जो होता है ना, 1700, 1800, 1900 और 2000, ये सारे सेंचुरी ईयर का रहा है, विच इज़ नॉट द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, है ना। आपसे यही पूछा जा रहा है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन नहीं होगा, है ना। यही चीज़ें पूछी जा रही है ना। तो आपको सदी पता चल गया, 1700 है, 1800 है, 1900 है और 2000 है। इसका आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। इसका भी आखिरी दिन क्या होगा भाई, 31 दिसंबर। और इसका भी क्या होगा, 31 दिसंबर। इसका भी आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। सबका निकाल लीजिए 31 दिसंबर सबका, है ना। मैं आपको एक का निकाल के बता दे रहा हूं भाई। डेट इसका कितना आएगा, 31, दिसंबर का कोड 6, ईयर 0, लीप ईयर 0, सेंचुरी ईयर 4, टोटल एडिशन 41। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6, और 6 का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे। इसी तरीके से सबका निकालेंगे, और निकालने के बाद पता चलेगा कौन कौन सा दिन नहीं आया, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अब ये मत ज़्यादा दिमाग लगा लेना सर बस यही 4 साल के हो गए। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेंचुरी ईयर 400 साल पहले और 400 साल बाद में क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए बस यही 400 साल का ही आपको निकालना है।
और सब बताओ, सब बढ़िया, मज़े में। बाकी आपको ये बोर्ड का PDF परफेक्शन IAS के टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, है ना, ठीक है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट करना है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है, बता रखा है। आपको ये भी चीज़ कमेंट करना है, इसमें जितने क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके बनाने के लिए लिखा है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है, या फिर एक दिन के लाइव क्लास में आपके सारे डाउट को दूर कर लिए जाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें, है ना, डाउट रहेगा नहीं, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।